नमस्कार दोस्तों। अभी से ठीक 2 साल पहले 3 दोस्तों के साथ पंजाब के एक छोटे से गांव में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घट गई जैसी घटना आप लोगों ने कभी जिंदगी में सुने भी नहीं होंगे। ये एक बहुत ही अनसुनी और खौफनाक कहानी है, इसलिए बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ बीता उन तीनों के साथ। ये जो घटना घटी ना, उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इन लड़कों का नाम क्या है और ये कहाँ पे रहते हैं। इन लड़कों में जो नाम है, एक का नाम है करणजीत, जो कि बेसिकली पंजाब का रहने वाला है, लेकिन उसका बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली में ही था। उसके फैमिली वाले लोग हमेशा से दिल्ली में रहते थे। और एक का नाम मानव था और एक का नाम आर्यन। ये जो तीनों लड़के थे ना, ये लोग बेस्ट वाले फ्रेंड थे हमेशा से। 2022 में इनका कॉलेज का टाइम चल रहा था, सेकेंड ईयर का टाइम चल रहा था। ये हमेशा से बेस्ट वाले फ्रेंड थे और दिल्ली के एक अच्छे फेमस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। दिल्ली में ही रहते थे और वहीं के एक फेमस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इनके कॉलेज से छुट्टी वाला टाइम आने लगता है। तो जो मानव था वो और आर्यन, ये लोग बोलते हैं यार कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, कहीं तो घूमने चले, थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा अलग लाइफ जीना है। बहुत ज़्यादा शहर वाला ये सब लाइट वाइट चकाचौंध बहुत टाइम से देख रहे हैं। थोड़ा शांत माहौल में कहीं अच्छी जगह घूमने चलते हैं। करणजीत बोलता है कहाँ चले, मनाली मसूरी इधर चल ले क्या। बोलता है गए तो थे यार 1-2 साल पहले उधर, अभी बार बार एक ही जगह थोड़ी जा सकते, कहीं और चलते हैं, मज़ा आएगा। तो करणजीत बोलता है कहाँ जाएंगे यार, समझ में नहीं आ रहा है, फिर शांत जगह कहाँ होगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो तभी बोलता है मानव, करणजीत तेरा गांव पंजाब में है ना। तो करणजीत बोलता है कि हाँ पंजाब में है, क्या हुआ। तो बोलते हैं कि चल तेरे गांव चलते हैं। करणजीत बोलता है कि मेरे गांव कैसे जाएंगे यार, तुम लोग समझो भाई, मेरे गांव में खुद नहीं गया हूँ, पैदा हुआ तब से शायद एक बार बहुत छोटा तब गया था, और वैसे गया ही नहीं हूँ। मेरे गांव में सिर्फ मेरे दादा दादी रहते हैं, मेरे बड़े पापा बड़े मम्मी के साथ। मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ वहाँ पे, तो क्या कैसा लगेगा, अजीब लगेगा जाने में। तो मानव और आर्यन बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है। तेरा गांव है, तेरे दादा दादी रहते हैं, तेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी उनकी फैमिली रहती है, अगर घूमने जाना हुआ तो इसमें अजीब लगने वाली कोई बात नहीं है। तो करणजीत बोलता है कि मुझे टाइम दो यार, थोड़ा सा तुम लोग घर पे बात कर लो, पता चले मम्मी पापा अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हो गया अलाउ तो मुझे भी मन कर रहा है अपने गांव जाने का। अपने गांव की वो हरियाली, वो सुंदरता, वो नेचर, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बचपन में एक बार गया था और इतना सुंदर है मेरा गांव, मैं तुम लोग क्या बताऊँ, बहुत सुंदर है। तो वो ये लोग और एक्साइटेड होते हैं, बोलते हैं कि देख आज जा रहा ना कॉलेज से तू, तो आज ही अपने घर पे बात कर लेना और फिर हम लोग जल्दी प्लानिंग करते हैं तेरे गाँव जाने के लिए। करणजीत बोलता है ठीक है। ये आज का इनका कॉलेज का दिन पूरा निकलता है और उसके बाद मानव और आर्यन अपने अपने घर चले जाते हैं और करणजीत अपने घर पहुंचता है। अपने घर पहुंच के अपने मम्मी पापा से बैठा के एकदम प्यार से बात करते हुए बोलता है कि मम्मी पापा मुझे ना अपने गांव जाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है घूमने का, आप लोग चलोगे क्या प्लीज़, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। तो मम्मी पापा बोलते हैं कि इसके पापा का बिजनेस था। पापा बोलते हैं कि देख बेटा मेरे पास टाइम तो नहीं है जाने का, अगर तेरा इतना ही मन कर रहा है जाने का तो तू अकेले ही चले जा। तो करणजीत बोलता है कि अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे 2 दोस्त हैं ना, मानव और आर्यन, वो लोग भी साथ में जाएंगे। पापा बोलते हैं फिर और क्या चाहिए, 2 यार मिल रहे हैं तेरे, तू है, जा बिंदास घूम घाम। क्या इसके पापा ना बहुत चिल्ड थे, बहुत ज़्यादा। करणजीत के पापा उनका बिजनेसमैन थे और वैसे वाले थे कि मतलब जाओ एंजॉय करो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो करणजीत अपने दोस्तों को दोनों को फ़ोन करता है और बोलता है कि घर वालों ने अलाउ कर दिया है, अब हम चल सकते हैं मेरे गांव, जल्दी प्लानिंग करते हैं। सेम रात को ही ये लोग टिकट बुक करते हैं ट्रेन की और सोचे थे कि हम ट्रेन से एंजॉय करते हुए जाएंगे। ये लोग 2 दिन बाद इनको टिकट मिल भी जाती है। वो मतलब ऐसा टाइम नहीं था शादी वादी वाला या कोई बहुत फेस्टिवल वाला टाइम नहीं था कि टिकट नहीं मिलेगी, मिल जाती है। ये ना ठंड वाला टाइम था। अब ये लोग तैयारी करने लगते हैं कि 2 दिन जैसे ही आए, 2 दिन बाद वैसे ही हम लोग निकले ट्रेन से। 2 दिन का टाइम निकल जाता है, ये लोग पहुंचते हैं दिल्ली के स्टेशन में और वहाँ से ये लोग ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं पंजाब के उस छोटे से गांव में जाने के लिए। ये लोग ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत मज़े करते हैं, एकदम हुल्लड़बाजी करते हुए। तीनों यार एक कॉलेज के, कम उम्र में लोग ना एंजॉय ज़्यादा कर पाते हैं, ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पहुँचते पहुँचते तभी इन लोगों को क्या पता चलता है कि यार ये ट्रेन तो बहुत ही ज़्यादा लेट चल रही है।
ये ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट चल रही है कोहरे की वजह से, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और करणजीत बोलता है कि मेरे पापा ने मना किए थे, बोले थे रात एक बार हो जाए तो तुम स्टेशन पे रुक जाना या कोई होटल लेके रुक जाना कहीं पे, लेकिन अपने गांव में मत जाना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा क्यों मना कर रहे थे कि रात हो जाएगी उसके बाद गांव मत जाना, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मानव और आर्यन बोलते हैं कि हो सकता है यार कोई चोर और टाइप का घूमता होगा, कुछ चुरा उरा ना ले, इसलिए तेरे पापा बोल रहे होंगे। करणजीत बोलता है कि नहीं, वो चोर वोर वाला मैटर नहीं है, कुछ तो अलग मैटर है। वो बहुत डर डर के बोल रहे थे कि एक बार रात हो जाए तो अपने गांव में एंटर मत करना, मनुष्य चिपट जाती है। तो ये लोग बोलते तो क्या करेंगे यार, ट्रेन बहुत लेट है ऑलरेडी कोहरा की वजह से, और ठंड ज़्यादा होती है तो ट्रेन लेट हो जाती है। बारिश ज़्यादा हो तो भी ट्रेन कैंसिल होती है, लेट होती है, और ठंड में भी होती है ऐसा। तो ये लोग बोलते हैं कि क्या कर सकते हैं यार, देखते हैं अब होटल वोटल कोई लेंगे, ढूंढेंगे, स्टेशन पहुंच जाएंगे। एक बार तो बड़े स्टेशन में रुकने वाले थे और वहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी करके ये लोग जाने वाले थे अपने गाँव। ये लोग अपना पहुँचते पहुँचते कम से कम इनकी ट्रेन ना 9 घंटे लेट थी। ये अपने गांव के पहले एक शहर वाला स्टेशन था, उस स्टेशन पर उतरते हैं रात के 10:30 बजे। 10:30 बजे उतरते हैं और उसके बाद बोलता है करणजीत की क्या करें यार, कैसे जाए मेरे गांव। मेरे गांव जाने के लिए पापा ने मना किया था रात के टाइम में। यहाँ पे होटल वोटल कुछ ढूंढते हैं। वहाँ पे ये लोग बहुत सारे होटल ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं। लोगों ने जल्दी क्यों बंद कर दिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारा ऑलरेडी बुकड है, नहीं मिल रहा है, मतलब इनको होटल ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये लोग सोचे कि एक काम करते हैं, कोई ऑटो या कोई गाड़ी ढूंढने लगते हैं कि उससे अपन कम से कम बैठ के गाँव पहुँच जाएंगे। पापा जो भी बोल रहे थे उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, अपन गाँव पहुँचते हैं। यहाँ पर ठंड में पूरी रात स्टेशन पर थोड़ी बैठ सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ऑटो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उनको एक ऑटो मिल जाती है, लेकिन वो ऑटो वाला क्या बोलता है कि देखो मैं तुम लोग को लेके तो जाऊंगा अपने ऑटो में, लेकिन तुम्हारे गांव पहुंचने से पहले एक ब्रिज पड़ता है, मैं उसी ब्रिज पे तुम लोग को छोड़ूंगा, वहां से तुम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। ये लोग बोलते लेकिन सामान वामान लेके हम पैदल कैसे जाएंगे। ऑटो वाला बोलता है देखो भाई, मैं तुम लोग को अपना बता दिया हूँ, अगर तुम लोग को चलना है तो चलो, मैं तुम्हारे गाँव में रात के टाइम में एंटर नहीं करूँगा। करणजीत बोलता है क्यों मेरे गांव में रात के टाइम में एंटर नहीं कर सकते, ऐसा क्या है मेरे गांव में। तो वो ऑटो वाला बोलता है देखो भाई, उसके बारे में बात करना भी सही नहीं होता है। उस रास्ते से हम जा रहे हैं और तुम्हारे गांव के लगभग पास तक मैं जा रहा हूं, तो उस मैटर में बात नहीं करूंगा। तुम अपने गांव वालों से पूछना होगा। तो तुम्हारे गांव में कुछ बहुत ही ज़्यादा मनुष्यत है, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे गाँव तक। ये लोग बोलते हैं मानव और आर्यन की देख भाई कोई ऑप्शन नहीं है, अपन उस ब्रिज तक चलते हैं और वहाँ से सामान उठा के पैदल निकल लेंगे, कर भी क्या सकते हैं। ये लोग ऑटो में बैठ जाते हैं और उसके बाद घनघोर कोहरा है, एक अजीब सी बारिश जैसी पानी भी गिर रही है कोहरा में, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। ये लोग मोटे मोटे कपड़े पहने फिर भी इनको अजीब सी ठंड लग रही है। ये लोग पहुँचते धीरे धीरे पहुँचते ऑटो भी धीरे धीरे चला रहे थे, कोहरा की वजह से पूरा अंधेरा छाया हुआ था। ये लोग उस गाँव के ब्रिज तक पहुँच जाते हैं जहाँ से इनका गाँव लगने वाला था। वहाँ पे ऑटो वाला ऑटो रोकता है, बोलता है देखो भैया तुम लोग यहाँ से अकेले चले जाना। तो ये लोग ऑटो वाले को पैसा देते हैं और उसके बाद ऑटो वाला अपना निकल जाता है दूसरे रास्ते, और ये लोग यहाँ से अपने गांव के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही ये लोग गांव के अंदर एंटर करते हैं वैसे ही एक अजीब सा डर का माहौल उस गांव में दिखता है इन लोगों को। अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है, एक कुत्ते तक की भौंकने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, सिर्फ कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसा कि दूर से कोई कुत्ते रो रहे हैं वैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। और बहुत ही अजीब सा शांत माहौल है, जैसा कि इतनी शांति इन्होंने लाइफ में कभी देखी ना हो, इतनी ज़्यादा शांति थी। इन तीनों को अंदर अंदर एक अलग सी घबराहट होने लगती है कि यार हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं, स्टेशन पे तो नहीं रुक जाना चाहिए था। लेकिन ये तीनों देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से, रईस फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन लोगों को स्टेशन पे रुकना ये सब करना इनको नहीं आता था, मैनेज करना इनको नहीं आता था, इसलिए ये लोग पैदल भी आने के लिए अग्री कर गए थे। ये लोग गांव में चलते जा रहे, चलते चलते एक गांव का ऐसा एरिया आता है जिस एरिया में इनको अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगती है, इतनी गंदी स्मेल जैसा कोई इंसान सड़ गया हो, कोई इंसान सड़ जाए जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल आती है। ये लोग अपना नाक दबाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। अभी थोड़ी दूर और आगे गए ही थे, उनको उनके राइट साइड में
एक खेत वाला एरिया दिखाई देता है। उस खेत वाले एरिया में एक पुराना सा घर दिखाई देता है। उस घर के अंदर से एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ज़ोर ज़ोर से कोई औरत गला फाड़ फाड़ के चीख रही हो, ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये तीनों घबरा जाते हैं। वो बोलता है मानो कि कोई औरत कोई तकलीफ में क्या, हमको हेल्प करने जाना चाहिए क्या। करणजीत बोलता है पागल है क्या तू? एक तो मेरे पापा ने डरा के रखे थे, वो ऑटो वाले ने भी डरा लिया है, और तू बोल रहा है किसी की हेल्प करनी चाहिए। जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, इग्नोर करो और यहाँ से हमको कैसे भी करके निकलना है। ये लोग वापस से उधर बिना देखे, थोड़ा से तिरछी नज़र से देखे थे उस घर की तरफ और निकलने लगते हैं। तभी अचानक से उस खेत से अजीबोगरीब एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की, चिल्लाने की, जैसे कोई आदमी एकदम दर्द में, एकदम पीड़ा में, डिप्रेशन में रो रहा हो, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। ये सारी आवाज़ सुन सुन के ये लोग अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। लेकिन अब ये लोग करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जितना ये लोग आगे बढ़ रहे थे, जैसा लग रहा था कि वो आवाज़ें इनके पीछा कर रही है, वो आवाज़ इनका पीछा कर रही है, ऐसे ऐसे इनको महसूस हो रहा है। तभी मानव बोलता है ज़ोर से चिल्लाते हुए, कौन है भाई, क्यों परेशान कर रहा है? अगर तकलीफ है तो गाँव वाले से मदद मांगो, ऐसे चीखने चिल्लाने से थोड़ी कुछ मिलेगा तुम लोगों को। ऐसे क्यों चीख रहे चिल्ला रहे हो, हमको डर लग रहा है। करणजीत उसको रोकता है, बोलते है पागल है क्या तू, ऐसे किसी चीज़ को नहीं टूकते हैं। तू गांव में नहीं रहा है कभी, तू हमेशा दिल्ली में रहा है, वो बात अलग है, लेकिन मैंने गांव की बातें सुना हूँ कि कोई भी आवाज़ें आती है ऐसे टोकना नहीं चाहिए। चुपचाप चल तू पीछे बिना मुड़े, और कोई कुछ नहीं करेगा। अब भाग के जितनी जल्द निकलना उतनी जल्द निकल जाओ। ये लोग अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से भागते भागते निकलते हैं। भागते 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 ये लोग अब अपने गाँव में एंटर करते हैं, मेन अपने गाँव में जहाँ से घर स्टार्ट होता है वहाँ एंटर करते हैं। और उसके बाद लकीली अपना जो इनका घर था ना करणजीत का, एक बड़ा सा वो लगाए थे, नेम प्लेट टाइप नाम लिखे हुए थे घर का, तो वो मेंशन टाइप कुछ लिखे हुए थे, तो वो पढ़ के समझ जाता है कि हमारा ही घर है, क्योंकि बचपन में देखा था ना, भूल गया था। तो उस घर में दरवाज़ा बजाता है, इसके दादाजी दरवाज़ा खोलते हैं और दादाजी देख के खुश होते हैं करणजीत को, और उनको बताया गया था कि बाकी दोस्त लोग भी आ रहे हैं, तो सब लोग को लेते हैं अंदर। लेकिन सब लोग को घबराया हुआ देख के दादाजी पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तब तो दादी भी उठ जाती हैं और दादी पूछते क्या हुआ बेटा, तुम लोग पानी वानी पियो, इतने घबराए क्यों हो? तब जाके ये लोग सारी बात दादा और दादी को बता देते हैं। दादी को सारी बात बता देते हैं। उसके बाद दादी बोलती है कि पागल है क्या तू? मानो बोलती है बेटा तुझे टोकना नहीं चाहिए था, तुझे नहीं पता इस गाँव में कितनी बड़ी मनुष्यत घूमती है। तुम लोगों में से किसी को नहीं पता कि अगर उसका नाम भी किसी ने ले लिया ना, वो जिंदा नहीं बच सकता। तो बोलते किसका नाम, क्या नाम? दादी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ। दादी बोलती है अभी बेहतर इसी में है कि तुम लोग सो जाओ चुपचाप, आधी रात का वक्त हो रहा है, चुपचाप सो जाओ, सुबह मैं तुम लोग को बताऊंगी। ये लोग डरते डराते, नींद तो आ नहीं रही है, लेकिन कैसे तैसे करते करते सो जाते हैं। अब आता है सुबह का टाइम। सुबह सुबह उठते हैं, अलग सी घबराहट हो रही थी। दादी के पास सबसे पहले जाते हैं, बोलते दादी आप क्या बता रही थी रात में, बताओ। दादी बोलती खा पी लो पहले कुछ। ये लोग बोलते नहीं दादी हमको जानना है कि क्या प्रॉब्लम है, रात में हमने कुछ बहुत बुरा फेस किया, बताओ। दादी बोलती है कि इस गाँव में बीजुका की आत्मा घूमती है। ये लोग बोलते बीजुका, बीजुका क्या होता है? दादी बोलती है आराम से, इस गाँव में बीजुका का नाम लेना भी अपने काल को बुलाने के समान होता है। ये लोग बोलते हैं लेकिन दादी बीजुका क्या है, क्या चीज़ है, हमने इस आत्मा के बारे में कभी कुछ नहीं सुने हैं। दादी बोलती है कि तुम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि बीजुका इस गांव में आया कैसे, हुआ कैसे। ये लोग बोलते हैं हाँ दादी बताओ। दादी बोलती है पहले खा पी लो। बोलते नहीं नहीं दादी हमको जानना है, बताओ अब कैसे बीजुका इस गाँव में आया। दादी बोलती है आज से 12 साल पहले की बात है। 12 साल पहले जिस खेत की तुम बात कर रहे थे, जिस घर की बात कर रहे थे, उस घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। वहाँ पे जो पत्नी थी वो ना किसी से भी बात नहीं करती थी और कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसके पति से लोग बात करने की कोशिश भी करते थे तो पति भी ज़्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करता था, ज़्यादा बात नहीं करता था। एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है कि वो घर से निकलना तक पूरी तरह से बंद कर देती है। वो पूरे टाइम बेड पर लेटी रहती है और चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, दर्द से कराहती रहती थी। एक अजीब सा दर्द उसके आवाज़ में सबको महसूस होता था। लोग बात करने की कोशिश भी करते थे तो वो आदमी किसी से बात नहीं करता
रहता था। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चलता था, या उसकी पत्नी से ना किसी को मिलने देता था ना कुछ करने देता था। एक दिन की बात है, आधी रात का टाइम हो रहा था। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी। बारिश का मौसम बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आज इस गांव में बिजली गिरने वाली है। और उस औरत की आवाज़ भी उस गांव में वैसे ही चीखने चिल्लाने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एक तो इतनी ज़ोरों से बिजली कड़क रही है, मौसम इतना ख़राब हो गया है, उस औरत को कुछ हो तो नहीं जाएगा, इतने ज़ोर से क्यों चीख रही है, क्यों चिल्ला रही है। तभी अचानक से वो जो औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी, उसके साथ ही साथ एक बार बहुत ही ज़ोर से उस आदमी की भी चीखने की आवाज़ आती है और ज़ोर ज़ोर से उस गांव में बारिश होने लगती है। और उसके बाद उस औरत की आवाज़ भी पूरी तरह से शांत हो जाती है, आदमी की आवाज़ भी शांत हो जाती है। किसी को नहीं पता उस रात के बाद वो आदमी भी लोगों को दिखना बंद हो गया। शायद लोगों को लगता है कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है, जिसकी वजह से वो गम में सदमे में है और वो बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन हद तब होती है 10 दिन बाद, जब लोगों को रोड की तरफ से क्रॉस कर रहे थे, तब लोगों को कुछ स्मेल आती है खेत और घर की तरफ से। जब लोग जाते हैं तो क्या पाते हैं कि उनके खेत में एक बिजुका लटकाया गया है। बिजुका यानी कि जो पुतला टाइप खेत में लटकाते हैं ना, उस बिजुका के नीचे वो आदमी ऐसे बैठा हुआ है और बैठे बैठे ही वो मर चुका है और उसकी पूरी बॉडी अंदर ही अंदर सड़ चुकी है। हम्म। लोग देख के शॉक्ड जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, घर में देखने की कोशिश करते हैं, उसकी पत्नी किसी को कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर लोगों को लगता है कि हो सकता है उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और उसने कहीं ना कहीं उसको दफना दिया या तो अंतिम संस्कार कर दिया होगा, और पत्नी के गम में ही बैठे बैठे यहाँ पर ये रोते रोते मर गया है। लोगों को ऐसा लगता है, लोग उसी बिजुका के पास उस आदमी को भी दफना देते हैं। उसके बाद से उस गांव में लोगों को रात के टाइम में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और जो कोई भी बाई चांस गलती से भी अगर उस खेत के अंदर एंटर कर गया या उसके घर के अंदर एंटर कर गया, जैसे कि नशेड़ी लोग बहुत होते हैं, कहीं पर बैठ के पीने के लिए उनको चाहिए होता है। एक आदमी एक दिन घुसा था, नशेड़ी टाइप का पिया हुआ था, वो घुसा तो लेकिन बाहर नहीं निकला जिंदा। खेत में दूसरे दिन उसकी बॉडी मिली लोगों को, और किसी को समझ में नहीं आया कि वो कैसे मरा है। एकदम सूखा ऐसे पड़ा तो पड़ा ही रह गया। एक बार एक कुत्ता घुस गया था, कुत्ता भी मरा हुआ मिला। एक बार एक सियार घुसा, सियार भी मरा हुआ मिला। ऐसा करते करते जो भी कोई भी एक दो लोगों ने उस खेत को हथियाने की कोशिश भी की है और उस घर को हथियाने की कोशिश भी की है, लेकिन जो कोई भी अगर उस खेत में जाता था वो जिंदा वापस नहीं आता था। या कोई बाई चांस ग्रुप में गया है और वापस वहां से आ गया, धीरे धीरे करते करते सड़ सड़ के घर पे ही उसकी मौत हो जाती थी। तब लोगों ने मान लिया कि वो जो आदमी है वो बिजुका बन चुका है और वो अभी भी अपने खेत की और अपने घर की रखवाली कर रहा है। और जो कोई भी उस खेत में या उसके घर में एंटर करने की कोशिश करता है या कब्जा करने की कोशिश करता है, वो उसे मार डालता है। यहाँ तक कि रात के टाइम में अगर कोई भी उसके खेत के पास से भी गुजरने की कोशिश करता है तो वो इंसान जिंदा नहीं बचता है। इसीलिए आज भी 2022 का टाइम चल रहा है, हमारे गांव के लोग एक बार रात हो गया उस घर के खेत के पास से, उस रोड के पास से कोई नहीं गुजरता है। और इकलौता वही रोड है जो स्टेशन से और बाकी मेन रोड से लगा हुआ है अपने गांव आने के लिए। जिसको जो काम निपटाना होता है शाम से पहले निपटा लेता है, या जो नहीं आ पाया कहीं ना कहीं बाहर रुक जाता है, लेकिन इस गाँव में एंटर नहीं करता है। बेटा तुमने टोक दिया है, अब पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसा मानो को दादी बोलती है। मानो घबरा जाता है बहुत ज़्यादा ही। वो घबराहट की वजह से बोले पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। और जो करणजीत था उसको भी बुखार आ जाता है और उसको आर्यन को भी बुखार आता है। दादी बोलती है कि ऐसे नहीं चलेगा, यहीं पर पास में ही एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर ले चलते हैं, वहाँ पर दर्शन करो तुम लोग, और वहाँ पे हम कुछ पूजा पाठ करवाते हैं, उसके बाद ठीक होगा। तो उन लोगों को लेके जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करवाते हैं, और उसके बाद जाके धीरे धीरे बाबा लोग को बुलाते हैं, घर पे झाड़ फूँक करवाते हैं, तब उनकी तबीयत ठीक होती है। उसके बाद जैसी तबीयत ठीक होती है, ये लोग उस गांव को जल्द से जल्द खाली करते हैं और अपने दिल्ली वापस आ जाते हैं। 2022 का टाइम है, आज 2024 चल रहा है। ये तीनों लड़के उस रात को भूल नहीं पाए हैं और अभी 2 साल हो गए हैं, वापस से करणजीत अपने गांव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है।
और शायद ही कभी अपने गांव में वो जा पाएगा। बाप रे, सचमुच में तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी घटना थी और ऐसी घटना मैंने लाइफ में आज तक नहीं सुना। मुझे यकीन है आप लोगों ने भी अब तक नहीं सुने होंगे। इस घटना की जानकारी वैसे किसके थ्रू मिली है? ये जो घटना की जानकारी है मानव ने लिख के भेजा है। मानव ने ही लिख के भेजा, अच्छा हुआ भेज दिया भाई, लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई। खैर अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।